एक यूनिक टाइम ट्रैवल स्टोरी जिसमें टाइम ट्रैवल करने से एक ही इंसान के कई सारे वर्जन्स एक साथ एक ही टाइम में आ जाते हैं। कहानी जॉन से शुरू होती है, जो कि शेल्टन नाम के एक लोकल गैंगस्टर के लिए चोरी और लूटपाट जैसे काम करता है। यहाँ शेल्टन उसे बुलाता है और बताता है कि उनके एरिया में एक नया चाइनीज गैंग आया है जिसने शेल्टन की नाक में दम करके रखा है और उसे पता चला है कि कल उनके पास काफी पैसे आने वाले हैं। सो शेल्टन जॉन और उसके एक साथी को कहता है कि उन्हें कल वहाँ जाकर उनका सारा पैसा लूट कर लाना है। यहाँ से दोनों हाँ कहकर आ जाते हैं। यहाँ से जॉन प्लान बनाता है कि वे चाइनीज गैंग से पैसे लूटेंगे तो जरूर, मगर वे उन्हें शेल्टन को ना देकर आपस में ही बांट लेंगे और ये जगह छोड़कर भाग जाएंगे। यहाँ इसी गैंग में एक कैरी भी है जिसे जॉन पसंद करता है और वो उसे यहाँ से निकालना चाहता है। यहाँ से जॉन और उसका साथी अब मास्क लगाकर जाते हैं ताकि उन्हें कोई पहचान न सके और चाइनीज गैंग के पैसों को एक बूढ़े आदमी से गन पॉइंट पर लूट लेते हैं। ये जगह पुराने चाइनीज आर्टिफैक्ट से भरी हुई थी, जहाँ जॉन की नजर एक पुराने ब्रेसलेट पर जाती है और वो उसे उठा लेता है। ये देखते ही बूढ़ा आदमी कहता है कि वो नहीं जानता कि उसके हाथ में क्या है और वो ब्रेसलेट उसे बर्बाद कर देगा, मगर जॉन उसे उठा चुका था। और तभी उन्हें उस बूढ़े चाइनीज आदमी का बेटा बाहर से आता हुआ दिखाई देता है और दोनों पैसे और ब्रेसलेट को लेकर वहाँ से भाग जाते हैं और जाते हुए उस आदमी की कार के टायर भी फाड़ देते हैं जिससे कि वो उनका पीछा न कर सके। यहाँ से दोनों पैसों के साथ अपने अड्डे पर जाते हैं, जहाँ से दोनों को पैसे बांटकर शेल्टन से बचते हुए अलग अलग भाग जाना था। मगर सरप्राइजिंग, शेल्टन पहले से वहाँ अपने साथियों के साथ मौजूद था, जैसे उसे पहले से उनके प्लान के बारे में सब पता हो। यहाँ वो जॉन को पकड़ लेता है और उससे पैसों वाला बैग भी ले लेता है। यहाँ जॉन को पता चलता है कि उसके सारे प्लान के बारे में उसी के साथी ने पहले ही शेल्टन को सब बता दिया था और उसे धोखा दिया है। यहाँ क्योंकि शेल्टन को पैसे मिल चुके थे तो वो अपने साथियों को जॉन को धोखा देने के लिए अभी मार देने को कहता है। यहाँ जॉन किसी तरह से खुद को छुड़ाकर वहाँ से भागने लगता है, जहाँ वो पुराना ब्रेसलेट अभी भी उसके हाथों में ही था। यहाँ भागते हुए जॉन एक बस में जाकर छिप जाता है और तभी उसे उसी बस के एक कोने से आवाज आती है कि जो ब्रेसलेट तुम्हारे हाथों में है उसका बटन दबा दो। और उसके बाद वो आदमी अपना चेहरा दिखाता है, जिसे देखकर जॉन हैरान रह जाता है क्योंकि ये कोई और नहीं बल्कि उसी के जैसा दिखने वाला एक और जॉन था। और वो लगातार कह रहा था कि तुम बस ब्रेसलेट का बटन दबा दो और फिर तुम सब जान जाओगे। मगर जॉन ये देखकर डर जाता है और बाहर की ओर भाग जाता है। यहाँ जॉन को भागते हुए आगे शेल्टन के आदमी पकड़ लेते हैं और उसे मारने लगते हैं, जहाँ जॉन को कुछ समझ नहीं आता और वो फाइनली ब्रेसलेट के बटन को दबा देता है और ऐसा करते ही चमत्कार होता है। यहाँ अब वे लोग गायब हो चुके थे जो कि उसे मार रहे थे। जॉन यहाँ से भागकर बस में जाता है ये देखने के लिए कि वो आदमी कौन था, मगर अब वहाँ कोई नहीं था। यहाँ से जॉन निकलने लगता है, मगर उसे आगे जो कुछ दिखाई देता है उसे देख उसके होश उड़ जाते हैं। वो पाता है कि वो टाइम में अब पीछे आ गया है, जब शेल्टन के आदमी उसे मारने वाले थे। यानी कि अब यहाँ एक ही टाइम में दो जॉन है, जॉन 1 जो कि ओरिजिनल है और टाइम ट्रेवल करके पास्ट में आया है, और जॉन 2 जो कि नॉर्मल टाइम में चल रहा है, जहाँ से सारी इवेंट्स पहले की तरह ही हो रही हैं। जहाँ जॉन 2 गुंडों से बचकर भागता है और क्योंकि जॉन 1 को पहले से इन सब के बारे में पता था, सो वो पहले ही बस में जाकर छुप जाता है। और यहाँ जब जॉन 2 बस में आता है तब वो पहले की ही तरह उसे ब्रेसलेट का बटन दबाने को कहता है और जॉन 2 भी पहले की ही तरह वहाँ से डरकर भाग जाता है। अब तक जॉन 1 को समझ आ चुका था कि उसके साथ क्या हो रहा है और ये ब्रेसलेट एक टाइम ट्रेवल डिवाइस है जिसका बटन दबाते ही वो पास्ट में उसे ले जाता है, जहाँ से जाकर वो किसी भी इवेंट को बदल सकता है। अब जॉन इसे पाकर काफी खुश था और उसे आगे क्या करना है वो इसी के बारे में सोच रहा था। मगर तभी वहाँ कैरी आती है जिसे वो पसंद करता था और वो उसे पैसों के लालच को छोड़ देने को कहती है और उसके जाते ही फिर से वही चाइनीज गैंगस्टर आ जाता है और गन पॉइंट पर अपना पैसा वापस मांगता है जो कि जॉन ने लूटा था। जॉन कहता है कि उसके पास पैसा नहीं है और सारा पैसा शेल्टन ले गया। वो कहता है कि मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, तुमने हमसे पैसे चुराए थे तो तुम ही उन्हें वापस लाओगे, वरना मैं तुम्हें और तुम्हारी गर्लफ्रेंड कैली को मार डालूंगा। और जो ब्रेसलेट तुम्हारे पास है इसका इस्तेमाल करके कैसे भी करके शेल्टन से मेरे पैसे वापस लेकर आओ और इस कार्ड वाले एड्रेस पर पहुंचा दो। ये कहकर वो वहाँ से चला जाता है। जॉन ये जानकर हैरान था कि इसे भी इस ब्रेसलेट के बारे में सब पता है, मगर फिर ये लोग खुद इसका इस्तेमाल क्यों नहीं करते और उसने इसे मेरे पास क्यों रहने दिया। मगर फिर जॉन सोचने लगता है कि उसे कैसे भी करके पैसे तो लौटाने ही होंगे। जॉन यहाँ से बटन दबाकर फिर से अपने पास्ट में जाता है, जहाँ वो उसी बस के पास जाता है जहाँ पहले से उसके 2 वर्जन्स मौजूद थे। मगर जॉन यहाँ से और पीछे जाना चाहता था और वो फिर से बटन दबा देता है, मगर अब की बार वो ज्यादा पीछे नहीं जा पाता और अब यहाँ 4 जॉन मौजूद थे और जैसे ही जॉन 2 उसकी तरह बटन दबाने वाला था, जॉन 1 उसे रोक देता है
और कहता है कि इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा और ये ब्रेसलेट शायद से लिमिटेड टाइम को ही पास्ट में भेज सकता है। यहाँ से अब दोनों जॉन प्लान बनाते हैं और पैसे लौटाने के लिए एक बैंक में रॉबरी करने का डिसाइड करते हैं और वे दोनों मास्क पहनकर बैंक में घुस जाते हैं। मगर यहाँ वे कुछ कर पाते इससे पहले ही एक औरत जॉन 2 को गोली से मार देती है और ओरिजिनल जॉन वहाँ से किसी तरह से बचकर भागता है। अब तक जॉन समझ चुका था कि बेशक उसके पास्ट में किसी वर्जन की डेथ भी हो जाए मगर इससे उसे कुछ नहीं होगा। इसके बाद से वो बटन दबाकर फिर से पास्ट में जाता है और उस टाइम में पहुंच जाता है जब दोनों जॉन मिलकर बैंक लूटने का प्लान बना रहे थे। यहाँ ओरिजिनल जॉन चुपचाप पहले से ही बैंक में जाकर बैठ जाता है और उस गन को उसकी जगह से हटा देता है जहां उसे पहले से पता था कि ये औरत क्या करने वाली है। और कुछ ही देर में दोनों जॉन यहाँ आ जाते हैं और इस बार यहाँ कोई नहीं मरता क्योंकि पहले ही ओरिजिनल जॉन ने गन को हटा दिया था और फिर तीनों मिलकर बैंक से पैसे लूटकर भाग जाते हैं। मगर अब तक दूसरी प्रॉब्लम हो गई थी। यहाँ 3 जॉन एक ही टाइम में आ गए थे और तीनों अपने आप को ओरिजिनल कहते हैं और तीनों में से अगर कोई भी ब्रेसलेट के बटन को दबाएगा तो उसके और भी वर्जन वहाँ एक ही टाइम में आ जाएंगे। दूसरी ओर शेल्टन अपने आदमियों को जल्दी से जॉन को ढूंढने को कह रहा था मगर तभी तीनों जॉन शेल्टन के सामने अपने पैसे वापस लेने आ जाते हैं और जब तक जॉन के वर्जन 3 से बढ़कर 5 हो चुके थे और यहाँ वो शेल्टन को बेवकूफ बनाकर ऐसा कर भी लेते हैं और शेल्टन के पास से पैसा चुरा कर कैली के पास आ जाते हैं। यहाँ एक जॉन कैली को उस ब्रेसलेट के बारे में सब बता देता है और कैली यहाँ कंफ्यूजन में थी कि वो किस पर भरोसा करे क्योंकि उसके सामने 5 एक ही जैसे दिखने वाले इंसान खड़े हुए थे। मगर अब तक शेल्टन उन्हें ढूंढ लेता है और यहाँ काफी लड़ाई झगड़े के बाद अब कई जॉन तो मर चुके थे जबकि अंदर 2 जॉन कैली को लेकर लड़ रहे थे कि वो उसके साथ जाएगी और दूसरा जॉन कह रहा था कि वो उसके साथ जाएगी। कैली यहाँ से दोनों के ही साथ जाने से मना कर देती है। यहाँ से एक जॉन अब इन सब से थक चुका था और वो अब समझ चुका था कि इस ब्रेसलेट का यूज करके उसने बहुत बड़ी गलती कर दी है और उससे उसकी खुद की ही आइडेंटिटी दुनिया से मिट गई है। अब इस दुनिया में उसकी कोई जगह नहीं बची क्योंकि उसी के जैसे कई और लोग यहाँ मौजूद हैं। अब यहाँ ये जॉन वापिस से उसी बूढ़े चाइनीज आदमी के पास जाता है और शेल्टन से चुराए हुए पैसे और ये ब्रेसलेट वापस कर देता है और कहता है कि इस ब्रेसलेट से उसने खुद की ही आइडेंटिटी को खत्म कर लिया है और अब ये कैसे रुकेगा। मगर बूढ़ा आदमी कहता है कि मैंने तो पहले ही कहा था कि इसे मत ले जाओ और हम सबने बहुत सालों पहले इसे इस्तेमाल करना बंद कर दिया था। यहाँ से वो बूढ़ा आदमी इस ब्रेसलेट की हिस्ट्री बताता है जहाँ एक पुराने चाइनीज राजा को सबसे पहले ये ब्रेसलेट मिला था और वो इसका इस्तेमाल बार बार करता था जिससे एक ऐसा दिन आया जब उसी के इतने ज्यादा वर्जन एक ही टाइम में आ गए कि वे आपस में ही लड़ने लगी और आखिरी में आकर उन्होंने एक दूसरे को ही मार दिया और ऐसा ही अब तुम्हारे साथ भी होने वाला है। जॉन डर जाता है और ब्रेसलेट को वहीं छोड़ जाता है। अब वो समझ चुका था कि अब उसके हाथ में ज्यादा कुछ नहीं बचा है और वो भागकर कैली के पास आता है और कहता है कि उसने वो ब्रेसलेट और सारे पैसे वापस दे दिए हैं और अब से वो पैसों के लालच में भी नहीं आएगा और वो यहाँ से उसके साथ बहुत दूर चले जाना चाहता है। यहाँ कैली उसकी आंखों में सच्चाई देखकर उसे माफ कर देती है और दोनों जाने ही लगते हैं। मगर तभी वहाँ शेल्टन आ जाता है जिसने कि जॉन के बाकी वर्जन को मारकर बैंक से चुराया हुआ पैसा भी ले आया है। यहाँ वो जॉन को पकड़कर मारने ही वाला था कि तभी पीछे से उसी बूढ़े चाइनीज आदमी का बेटा आ जाता है और शेल्टन को मार देता है और वो बैंक से लूटा हुआ पैसा भी लेकर चला जाता है। और यहाँ से अब जॉन और कैली वहाँ से दूर जाने लगते हैं जहाँ जॉन के कुछ वर्जन्स अभी भी ब्रेसलेट के साथ यही मौजूद थे और जैसा कि उस बूढ़े चाइनीज आदमी ने कहा था कि शायद वे सब उसी पुरानी कहानी की तरह आपस में ही लड़कर मर जाएंगी। मगर ये जॉन अब कैली के साथ लालच और इस शहर से बहुत दूर जा चुका था और ये मूवी यहीं खत्म हो जाती है। मूवी अगर पसंद आई हो तो चैनल को सपोर्ट कर अपना प्यार दिखाएं। थैंक यू।